जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री श्री राधा माधव अष्टशक्तिवृंद की श्री श्री पंचायत भगवान की नरसिंहदेव भगवान की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतौ पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधा मदन्मोहनो दिव्याद्वृन्दरन्नकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधश्रीलगोविन्ददेवौ प्रस्थलिभिषभ्यमनो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशिवटतटस्थिता कर्षणवेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीहस्तन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नष्टप्रायेषु अपद्रव्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय श्लोक संख्या 23। श्री भगवान के वचन द्वारा वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्न का उत्तर। प्रत्वादिष्टं मया तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसा नघः। प्रत्वादिष्टं मया तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसा नघः। प्रत्वादिष्टं मया तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसा नघः। कोई पढ़ेंगे? तत्प्रत्यादिष्टं मयि तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसा नघः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्यादिष्टम आदेश प्राप्त मया मेरे द्वारा तत्र के कारण तयि तुमको कर्म कर्तव्य विमोहिते मोहग्रस्त होकर तपस्या
में मेरा हृदयम हृदय साक्षात प्रत्यक्ष रूप से आत्मा जीवन तथा आत्मा अहम मैं स्वयं तपस्या करने वाले का अनग हे निष्पाप ब्रह्म, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंग शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसे अंतरंग शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधनों में बंदी हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्तजन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति के तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्रकट्य है। यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकते। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन कारण चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुख उपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे ही मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छिन्न कर उसे कृतार्थ करते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति वितरण चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वो अपना कुटुंबियों की तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाते हैं। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्रकारेण धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वो भगवत भक्ति में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वो स्वइच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो। और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंग शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसे कि भगवत गीता की कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। ये निष्पाप का निर्देशना करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे
भगवान के आदेश पर ब्रह्मा ने तपस्या किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी वो तपस्या का जो महत्व है इस तात्पर्य में वो वर्णन करते हैं। ऐसे तो देखा जाए कृष्ण भवनामृत में जो भी व्यक्ति युक्त होते हैं वो कोई ना कोई तपस्या तो जरूर करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए तपस्या का जो अंग है ये अंग बहुत आसान कर दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जिस व्यक्ति का तपस्या से खुश होते हैं वो उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। तो इसका असल उदाहरण तो हम देखते हैं प्रभुपाद का जीवन में हुआ है। प्रभुपाद जी जब व्यवसाय करते थे तो बारंबार उनका व्यवसाय में घाटा हो रहा था। अंतिम बार जब श्रील प्रभुपाद जी इलाहाबाद में उनका व्यवसाय में घाटा हुआ, उनका दुकान में डाकू लगा और चोरी हो गया, तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय से अपना जीवन से विरक्त होने लगे। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद जी श्री उनके गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पर अपना जीवन बिता रहे थे और वो भक्ति शास्त्र का जो तात्पर्य रचना वो जारी रखे थे। श्रील प्रभुपाद जी को उनके कुछ गुरु भ्राता ने कहा था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी आदेश था कि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम ग्रंथ का छपाओ और उसका वितरण करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये आंतर्जातिक कृष्ण भवनामृत संघ जब प्रतिष्ठा किए तो उनका मूल उद्देश्य था ग्रंथ वितरण। और आज हम जो इस्कॉन को देख रहे हैं ये इस्कॉन का शुरुआत ही हुआ था ग्रंथ वितरण के माध्यम से। श्री प्रभुपाद ग्रंथ वितरण और ग्रंथ अध्ययन इसमें बहुत जोर दिए थे और इस्कॉन का जो भी बढ़ाव हुआ है इस ग्रंथ वितरण के माध्यम से ही हुआ है। अगर हम देखते हैं भक्तों से बात करते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे आए, इस्कॉन से कैसे जुड़े, तो आधा से ज़्यादा भक्त 50% से ज़्यादा भक्त का एक ही कहना रहता है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ के माध्यम से। कोई ना कोई भक्त ग्रंथ वितरण के समय श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का ग्रहण किया था और उस ग्रंथ का पढ़ने के बाद उनको कृष्ण भक्ति में आने का उत्सुक हुआ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब उनका दुकान में सर्वशेष घाटा हुआ, व्यवसाय में घाटा हुआ, तो वो वापस अपना घर आ गए, कोलकाता आ गए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब किसी का धन का घाटा होता है, धन घटते जाता है, तो उसका जितना भी संबंधी, परिवारजन, बंधुजन, मित्रजन जो भी रहते हैं उनका भी धीरे धीरे संख्या घटते जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और एक समय श्रील प्रभुपाद जी का जो पत्नी वो भी प्रभुपाद का संग नहीं दे रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के लिए एक चिन्ह था कि उनको अभी घर छोड़ना चाहिए, वानप्रस्थ में जाना चाहिए। तो ये जो अनुप्रेरणा है तपस्या करने का, ये अनुप्रेरणा भौतिक सुख से मुक्ति पाने का जो अनुप्रेरणा है ये भगवान खुद देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं और भगवान भी कहते हैं, जो व्यक्ति पाप से मुक्त हुआ है वही भक्ति करने का सौभाग्य अर्जन करते हैं। तो भक्ति जब तक हम पाप का कर्म का फल या पाप कर्म का वासना से हम अपना हृदय से उनको हटा नहीं सकते, तब तक हम भक्तिमय जो तपस्या है उसमें दृढ़ता सहित हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो तपस्या दृढ़ होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं जैसाम तो अंतगत पापम। तो जब तक पाप करने का जो वासना है वो हृदय से नहीं घटेगा तब तक प्रेममय भक्तिमय सेवा में हम जुड़ नहीं सकते। तब प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेममय भक्तिमय सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो हमें लगता है कि हम 16 माला जप कर रहे हैं, प्रसाद का ग्रहण करते हैं,
भगवान का सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, ग्रंथ वितरण भी करते हैं, जो जो हमने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद को प्रतिज्ञा किए हैं सब करते हैं। फिर भी एक संदेह मन में रहता है, भक्ति हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी मन में ये संदेह भी आता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये संदेह इसलिए आता है कि हमारा मन में जो पाप का जो चेतना है, जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति का पूर्ण रूप में विनाश नहीं हुआ है। तो इस पाप का प्रवृत्ति पूर्ण रूप में जब तक विनाश नहीं होगा तब तक हम मन से ये संदेह को निकाल नहीं सकते। और ये संदेह हमारा मूल कारण है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये संदेह, अपने ऊपर संदेह, ये एक भक्ति का प्रधान प्रतिबंधक है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वो शिक्षा देते हैं और पहला शिक्षा ही वो देते हैं वाच वेगम। दूसरा कोई शिक्षा वो नहीं देते हैं। धीरे धीरे वो 4 नंबर श्लोक में जाते हैं और ये 4 नंबर श्लोक तक वो हमारे लिए एक फॉर्मूला, सूत्र देते हैं कि कैसे हम अपना चेतना को पाप से मुक्त कर सकते हैं, पाप प्रवृत्ति से हम मुक्त कर सकते हैं और भक्त संग का जो असल फल है उसका लाभ कर सकते हैं। इसलिए वो उनका पहला शिक्षा, पहला सूत्र वाच वेगम। सबसे पहला, अगर हमारा हृदय से पापमय चेतना को दूर करना है तो सबसे पहला तपस्या हमें करना है वाच वेगम। और भगवान भी कहते हैं कि ये तपस्या ही उनका आत्मा है। इसका मतलब ये भी होता है कि भगवान अगर कहते हैं तपस्या उनका अंतरंग शक्ति और उनका आत्मा है, तो ये कौन सी तपस्या है? ये कौन सी तपस्या है जिसके माध्यम से भगवान को आनंद मिलता है और भगवान अपना प्रेममय सेवा, हमारा प्रेममय सेवा वो ग्रहण करते हैं। तो ये प्रश्न आता है, ये कौन सा तपस्या है? ये वही तपस्या है जो तपस्या भक्ति के लिए सहायक है और यही भक्ति का संज्ञा भी है कि भक्ति क्या है। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, अनुकूल कृष्ण अनुशीलन और कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने के लिए जो अनुकूल है, प्रतिकूल से वर्जनम अनुकूल से संकल्प, यही तपस्या है। जो कृष्ण भक्ति का अनुकूल विषय है उसका ग्रहण करना और दृढ़ता सहित उसका पालन करना, यही तपस्या है। और यही तपस्या भगवान को प्रिय है। और कोई तपस्या भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान की भक्ति खुद ही अपने आप में एक तपस्या है। इसलिए भक्ति का जो 2 भाग है, उसका पहली भाग है साधन भक्ति, साधना, और दूसरी भाग है रागानुगा भक्ति, वो भी एक साधना है। लेकिन रागानुगा भक्ति में भक्त दृढ़ता के सहित और स्टेबिलिटी, वो स्टेबल है कि भक्ति करने के लिए, जैसे 16 माला का जप करना, ग्रंथ का अध्ययन करना, तो ये एक स्टेबल स्टेज है कि जहां पे भक्त किसी भी हाल में इसका सही इस्तेमाल करते हैं और प्रत्यह 16 माला का जप करते हैं अपराध मुक्त होकर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हमारा भक्ति का जो मार्ग है उसको बहुत आसान कर देते हैं। जब कोई भक्त निष्ठा सहित प्रत्यह जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसका हृदय से 3 चीज भाग जाते हैं। सबसे पहला काम वासना, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति जो आसक्ति, वो सबसे पहले दूर होते हैं। उसके बाद जो दूर होते हैं इंद्रिय सुख भोग का प्रवृत्ति। तो जब हम निष्ठा सहित जप करते हैं हमारा इंद्रिय सुख भोग का प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। और तीसरा बहुत ही सूक्ष्म विषय है, वो विषय है अपना मान जस प्रतिष्ठा। जब हम प्रत्यह निष्ठा सहित 16 माला का जप करते हैं तो मान जस प्रतिष्ठा का जो आकांक्षा हृदय में है, जो डिजायर हृदय में है, वो दूर हो जाता है। तो ये 3 चीज भक्ति में आगे बढ़ने के लिए
बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के ग्रंथ में सबसे पहले वो बोलते हैं मान जस प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। तो मान जस प्रतिष्ठा जो है वो एक शुकर का स्टूल, उसके साथ में उनको तुलना किया गया है। तो और ये भक्ति का प्रवंचन है, भक्ति में आगे हमें बढ़ने नहीं देता है। और ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि हमें लगता है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर मन में इसका बहुत आशा है। मन इसको हमेशा इसका आकांक्षा करते रहता है। हमें लगता है कि हम कोई हमारा गुणगान करे, ये हमें पसंद नहीं, लेकिन हम खुद को मन ही मन में प्रतिष्ठा देते हैं। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं, दूसरे जन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मेरा सेवा एकदम सही हो रहा है। तो हमें दूसरे का सेवा का, दूसरे का भक्ति का विचार करने का बहुत आसक्ति है। तो हम इसलिए हमेशा मेरे साथ किसी और को हमेशा विचार करते हैं। और ये कनिष्ठ अधिकारी भक्त का एक विशेष लक्षण है कि हम कैसे किसी और को नीचा दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इनअटेंटिव चैंटिंग, जो अमन योगी जप, अचेतन जप अगर कोई करेगा तो उसका हृदय में काम वासना, स्त्री के प्रति आसक्ति, पुरुष के प्रति आसक्ति, मान के प्रति आसक्ति, धन उपार्जन के प्रति आसक्ति बढ़ते जाएगा। और हम यही देखते हैं कि कभी कभी हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि हम इससे मुक्त हो सकें, लेकिन क्योंकि हम दृढ़ता सहित और अपराध मुक्त होकर नाम का जप नहीं कर पाते हैं, अपराध मुक्त होकर सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये भक्ति के जो विषय है, जो भक्ति का प्रतिबंधक है, ये प्रतिबंधक रूप विषय हमारे हृदय में और ज्यादा प्रवेश करता है, बहुत ज्यादा प्रवेश करता है। लेकिन अगर कृष्ण कृपा होता है, अगर भगवान हमें कृपा करते हैं, जैसे कि भगवान कहते हैं कि मैं खुद भक्त का जो भोग करने का वासना है उसको हटा देता हूं, मैं उससे भोग का विषय ले लेता हूं। अगर कोई भक्त एक बार मैं उससे मुक्त नहीं हो सके तो वो दूसरे बार फिर उससे छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें विज्ञा अमी विज्ञा तुम्हें मूर्ख विषय कहने दीवो स चरणामृत दिया विषय भुलाइवो। तो भगवान जो सर्वज्ञता है वो विज्ञ है, और हम जो भोग का वासना करना चाहते हैं वो मूर्ख है। तो इसलिए भगवान हमें भोग का विषय नहीं प्रदान करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भक्त अनन्य भक्ति करना चाहते हैं तो उसको अपना चरणामृत देते हैं। तो चरणामृत रूप हर दिन भगवान का अर्चन का चरणामृत हमें मिलता है, और हर दिन हमें विशेष मौका मिलता है कि भगवान का जो असली चरणामृत भागवतम का श्रवण करना, इसका हमें विशेष मौका मिलता है। तो भगवान हर तरह से अपना चरणामृत, अपना अमृत हमें देते जा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे भी तो हम जब भक्ति में आते हैं हमारा उद्देश्य रहता है प्रेम भक्ति का लाभ करना, ये हमारा उद्देश्य है। अब जब दीक्षा लेते हैं तो एक प्रश्न है कि आपका कृष्ण भक्ति में आने का क्या उद्देश्य है, तो हम सब लिखते हैं, सब बोलते हैं कि प्रेम भक्ति का, कृष्ण प्रेम लाभ करना, प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये अगर हमारा उद्देश्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम का प्राप्ति, अगर ये उद्देश्य को हमें पूर्ण करना है, पूर्ण मात्रा में ये उद्देश्य हमें लक्ष्य में पहुंचना है, तो हमें तपस्या करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद हमारे लिए इतना आसान तपस्या दे के गया है कि हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए 4 नियमों का पालन का तपस्या देके गया है। प्रत्यह 16 माला जप करने का तपस्या दिया गया है। प्रत्यह भागवतम भगवद गीता अध्ययन करने का तपस्या हमें दिया गया है। और इसलिए 4 नियम का जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय में जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं हम कैसे पाप ना करें। तो अगर हम विचार करके देखेंगे
तो ये 4 नियम में सब कुछ है जिससे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, अगर जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं। तो एक कहावत है, आहार शुद्धि हो तो सर्व शुद्धि होता है। तो इसलिए सबसे पहले इसलिए प्रभुपाद जी दिए हैं कि हमें कोई शाकाहारी आहार करना है। तो सबसे पहला आहार शाकाहारी, क्यों भगवान शाकाहारी आहार का ग्रहण करते हैं। तो शाकाहारी सिर्फ नहीं, प्रभुपाद जी हमें कहा है हमें भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो आहार शुद्धि, आहार जो हमारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये जिह्वा उसका आस्वादन करते हैं, तो उसके माध्यम से हृदय में पवित्रता प्राप्त होता है, शुद्धता प्राप्त होता है। इसलिए आहार शुद्धि, प्रभुपाद जी हमें 4 नियमों का पालन करने का उपदेश दिए हैं। प्रभुपाद जी हमें प्रत्यह 16 माला जप करने का उपदेश दिए हैं। 16 माला जप करना कितना बड़ा तपस्या है, ये आप सबको पता है। 16 माला जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कोई दृढ़ता सहित प्रत्यह अगर कोई 16 माला जप करे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% जो कृष्ण भक्ति का अग्रगति है ये इस माला जप के ऊपर आधारित है। लेकिन बाकी 1% भी हमें पालन करना है, जो साधना भक्ति है, साधना करना है, एक संकल्प। कृष्ण भक्ति और साधन भक्ति एक संकल्प है, जो संकल्प ही एक तपस्या है। जो तपस्या हमें कृष्ण की ओर आगे बढ़ने का सहायता करता है। इसलिए जब तक हम हृदय से इंद्रिय सुख भोग करने का प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भगवान के प्रति आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये संभव नहीं है। भगवान भगवद गीता में साफ कह देते हैं कि जब तक हृदय में पाप का प्रवृत्ति रहे, जब तक हृदय पाप प्रवृत्ति से मुक्त ना हो सके, तब तक प्रेममय भक्तिमय सेवा में हम युक्त नहीं हो पाएंगे। संभव नहीं है। भगवान कहते हैं संभव नहीं है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से यह संभव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम इस्कॉन में जो भी भक्त जुड़ते हैं उसको कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर प्राप्त होना चाहिए। वो कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर प्राप्त होना चाहिए उसको। अगर वो मध्यम अधिकारी स्तर प्राप्त हो सकते हैं तो आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए कम से कम हमें मध्यम अधिकारी स्तर, जिस स्तर में हम भगवान का सेवा में दृढ़ होते हैं, भक्त का सेवा में हम दृढ़ होते हैं, और जो तपस्या है 16 माला जप में दृढ़ होते हैं, कीर्तन में दृढ़ होते हैं, और ग्रंथ वितरण में भी हम दृढ़ होते हैं। तो ये है मध्यम अधिकारी स्तर, जिसमें हम प्रचारक का भूमिका पालन करते हैं। और महाप्रभु का निर्देश है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये एक मध्यम अधिकारी का जीवन है कि वो खुद कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं और दूसरे को भी कृष्ण भक्ति अनुशीलन का शिक्षा देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा है कम से कम हम मध्यम अधिकारी स्तर तक पहुंचे, उस स्तर का प्राप्ति करें और दृढ़ता सहित अनन्य भक्ति का अनुशीलन करें। तो कभी कभी अगर हम सुख भोग की प्रवृत्ति से अगर हम आसक्त हो भी जाते हैं तो कृष्ण उस आसक्ति का नाश करेंगे। और इसका प्रमाण है प्रभुपाद जी के साथ हुआ है, जो इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है, उनके साथ में कैसे कृष्ण उनको अपना गृहस्थ जीवन से उनको मुक्ति दिए थे। ये कृष्ण का इच्छा, श्रील प्रभुपाद जी ये कृष्ण का इच्छा रूप उन्होंने उसको ग्रहण किया है। श्रील प्रभुपाद जी नहीं सोचे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, उन्होंने सोचा ये मेरे लिए कृष्ण का निर्देश है, तो इसलिए वो आगे बढ़ पाए। तो वैसे ही हम क्योंकि इस सोसाइटी में हैं तो हमें प्रतिष्ठाता आचार्य का निर्देश का यथारूप पालन करना चाहिए। जब हम प्रतिष्ठाता आचार्य का निर्देश यथारूप पालन करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और इंद्रिय तृप्ति का जो आसक्ति हमारा हृदय में है उस आसक्ति का हम नाश कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक तपस्या जो देते हैं श्रील प्रभुपाद साधन भक्ति का अनुशीलन, तो साधन भक्ति का अनुशीलन हर एक भक्त को बहुत दृढ़ होकर करना चाहिए। जब हम इस तपस्या को दृढ़ होकर पालन करेंगे, क्योंकि तपस्या खुद भगवान है, भगवान बोलते हैं इसमें कि मैं खुद तपस्या हूं, तो क्योंकि भगवान खुद तपस्या है तो इस तपस्या का फल भी भगवान खुद देते हैं हमें।
जब तक कृष्ण कृपा ना होता है तब तक हमें कृष्ण भक्ति लाभ नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण कृपा पाने के लिए कृष्ण का निर्देश जरूर पालन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी भी यही किए हैं। ब्रह्मा जी वो निष्पाप थे, इसलिए जब निष्पाप होने के बाद भी उनको तपस्या तप करना पड़ा, क्योंकि तपस्या के बिना भगवान हमें ना बुद्धि देते हैं ना हमें मार्गदर्शन कराते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उनका आविर्भाव हुआ, वो जानते हैं कि उनका आविर्भाव हुआ सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए, इस जगत का सृष्टि करने के लिए। फिर भी वो उनका जब आविर्भाव हुआ तो उन्होंने सिर्फ 2 ही शब्द सुना, तप। तो उनको समझ में आया कि मेरे को तप करना है, मेरे को तपस्या करना है, जिस तपस्या के कारण से ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का सृजन करने का शक्ति लाभ हुआ है। तो जब तक तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता वो खुद तपस्या किए हैं, तब जाके उनको इस सृष्टि कार्य का रचने का उनको शक्ति मिला है, और वो शक्ति उनको भगवान से प्राप्त हुआ है। इसलिए वो तपस्या करके सबसे पहले भगवान का दर्शन किए, और भगवान का दर्शन करने के बाद में भगवान उनको निर्देश दिए कि अब तुम सृजन कर सकते हो, तब जाके वो सृजन कर पाए। तो हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो तपस्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी जब ये कृष्ण भवनामृत आंदोलन का शुरुआत किए थे, शुरुआत के समय इस मासीबारी जो हम जानते हैं जोगपीठ के बाद, वहां पे तमाल वृक्ष के नीचे सामने गोवर्धन राधा कुंड, वहां पे 8 साल कंटिन्यूअस उन्होंने दृढ़ता सहित जप किया। जप कर कर उन्होंने शक्ति अपनाए, फिर वो प्रचार में उतरे, और जब वो प्रचार में उतरे तुरंत वो सफल हो सके। इसलिए जब तक हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए खुद से तपस्या को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम अपना हृदय से जो पाप का प्रवृत्ति है, जो सुख भोग करने का प्रवृत्ति है, उससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के कृपा बिना उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। और भगवान का कृपा तभी हमें मिल सकता है जब हम उनका संतुष्टि करेंगे। और हम भगवान का कृपा चाहते हैं कि नहीं, ये भी भगवान को पता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 15 अध्याय में वो कहते हैं, वो जीव का हृदय में बैठा है, वो जानते हैं मेरा हृदय में क्या चल रहा है। हम दिखा सकते हैं बाहर से, हम नाटक कर सकते हैं कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं मेरा अंदर क्या चल रहा है और मेरा वासना क्या है। ये किसी को पता ना हो, कम से कम कृष्ण को पता है। तो इसलिए हम सबसे छुपा सकते हैं, सब जगह हम रंगमंच का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ में हम नहीं कर सकते हैं, भगवान के साथ में हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है, और ये तपस्या के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे आसान तपस्या प्रभुपाद जी ने दिया है, क्योंकि कृष्ण गुरु के माध्यम से हमें कृपा करते हैं। तो सबसे पहला तपस्या जो हमें ग्रहण करना है कि 4 नियमों का यथारूप पालन करना है, 16 माला प्रत्यह जप करना है, और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन, और कम से कम अगर प्रचार में हमें युक्त का समय ना मिले तो कम से कम प्रभुपाद ग्रंथ वितरण करना है। ये प्रभुपाद को बहुत आनंद देते हैं, और गुरु को जो विषय आनंद देते हैं वो शिष्य के लिए सबसे पहला कर्तव्य हो जाते हैं। तो ये बेसिक तपस्या अगर हम करेंगे, और गुरु को जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसका दृढ़ता सहित पालन करना, ये तपस्या जब हम करेंगे तो बहुत आसानी से गुरु की कृपा के माध्यम से हमें कृष्ण कृपा को प्राप्त हो सकता है, और हम कोई भी कार्य करना चाहेंगे उसमें बहुत आसानी से हमें सफलता मिलेगा। क्यों? कि वो कृष्ण कृपा के सहित हमें मिल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, अनुवाद क्या था? ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। भगवान
ब्रह्मा जी को कहते हैं तपस्या करने के लिए। तो भगवान उनको फिर से याद दिलाते हैं। तो ये अध्याय में असल में ब्रह्मा जी को, इसके पूर्व अध्याय में ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान से प्रश्न उत्तर के माध्यम से ब्रह्मा जी को भगवान निर्देश देते हैं। तो इसलिए उनको फिर से याद दिलाया जाता है कि तपस्या ही मुख्य विषय है जिसके माध्यम से तुम ये सृष्टि कार्य कर सके। तो ब्रह्मा को याद दिलाते हैं। हाँ प्रभु जी। तपस्या में दृढ़ता आते नहीं, बारंबार अप डाउन हो जाता है। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से हमें एक मेजरमेंट टूल देके गया है, मापदंड, कि हमें कैसे पता चलेगा, जिसके माध्यम से हम खुद का भक्ति को माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये स्तर है, इसको बोलते हैं घन तरला। कभी एक समुद्र में जो वेव है उसका जैसे कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे चढ़ता है। तो ये साधन भक्ति का एक विशेष लक्षण है और भक्ति के शुरुआत में ऐसा ही होता रहता है। लेकिन हमें इसे ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, हमें कंटिन्यूअस इसका पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम इसको पार कर कर हम समुद्र के गभीर में प्रवेश करेंगे, जब हमारा ये कभी ऊपर कभी नीचे ये नहीं होगा। लेकिन और एक कारण है जिसके कारण से ये होता है। तो एक तरफ से हम भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ से हम इंद्रिय का विषय को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब हम बहुत उत्साहित रहते हैं तो हमारा भक्ति भी बहुत उत्साहित रहता है। और जब हम इंद्रिय के विषय के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, कोई भी विषय के प्रति, तब तुरंत वो विषय फिर से उत्साह घट जाता है। तो इसलिए भक्ति अगर स्टेबल करना है, दृढ़ होना है, तो कम से कम हमें वो भी उसमें भी दृढ़ होना है कि हम अपने आप को कितना इंद्रिय तृप्ति के विषय में प्रवेश करेंगे और कितना भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम भक्ति शुरुआत करते हैं तो हमारा इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन हम जब धीरे धीरे भक्ति का पालन करते हैं, साधन भक्ति का अनुशीलन करते हैं, धीरे धीरे वो घटता रहता है। तो इसका विषय में मैं बोला हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर का जो चर्चा है कि जप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, नाम का जप। नाम का जप अगर हम अटेंटिवली नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो इसलिए भक्ति में अगर दृढ़ होना है और सेवा में अगर दृढ़ होना है, कम से कम जो लेवल में हम गए हैं उसको पकड़ के रखना है। आगे ना बढ़ पाए, कम से कम नीचे नहीं आना चाहिए, हमें पीछे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अटेंटिव चैंटिंग, नाम अपराध मुक्त होकर जो नाम जप करना, उस पर हमें विशेष अटेंशन देना है। उसमें अगर हम अटेंशन देंगे और उसको हम अगर पार कर पाएंगे तो ये एक लक्ष्य में पहुंचने का प्रथम सफलता है। बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए नाम जप में बहुत अटेंशन देना है हमें, ये एक मुख्य अंग है। अगर इसका हम सही ढंग से नहीं अनुशीलन करेंगे तो कभी हमारे लिए बहुत ऊंचा में जाएगा। जब हम अच्छा से जप करेंगे तो बहुत ऊंचा में चढ़ पाएंगे, और अच्छा से नहीं करेंगे तुरंत गिर जाएंगे, फिर वो ऊंचा उठना पड़ेगा हमें। तो इसको ये स्तर है घन तरल स्तर। कभी बहुत अच्छा रहता है, घना रहता है, कभी बहुत कम रहता है। तो इसका एक ही समाधान है कि आपको अटेंटिव चैंटिंग, इसमें जोर लगाना पड़ेगा। ये हो गया तो सब विषय खत्म हो गया। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रारब्ध कर्म तो है,
लेकिन भगवान की इच्छा के बिना हम सबसे पहले भक्ति में नहीं आ सकते। इस युग में हमारे पास इतना सुकृति नहीं था कि हम भक्ति में आ पाए। तो ये सुकृति कोई ना कोई वैष्णव द्वारा दिया हुआ है, कोई ना कोई वैष्णव हमें विशेष कृपा किया है, उसके लिए हम भक्ति में आ पाए हैं। तो ये सबसे पहला प्रमाण है कि हम जब वैष्णव का कृपा मिला तो हमारा थोड़ा सा आसक्ति घटा और हम आगे गए। तो ये भगवान का इच्छा है। लेकिन भगवान को कैसे पता चलता है हमारा इच्छा है कि नहीं, और हमें भी कैसे पता चलेगा? जब भगवान हमारा हृदय में बैठा है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में बैठा है वो, तो उनको पता है कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कितना दृढ़ होना चाहते हैं। जैसे जैसे हम दृढ़ होते जाएंगे वो ऐसे वैसे हमारा आसक्ति भी घटाते जाएंगे। श्रील प्रभुपाद के लिए भी उनका भी जीवन देखिए, उन्होंने अपना यौवन, अपना वृद्ध अवस्था जाने के पूर्व तक वो गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में रहकर गुरु का निर्देश पालन करने का कोशिश कर रहे थे, व्यवसाय भी कर रहे थे। तो एक निर्दिष्ट समय आया, जब उनका समय आया तो भगवान जानते हैं कि कब आपको उससे हटाना है। तो उनके लिए, प्रभुपाद के लिए हटा दिया, तुरंत हटा दिए। और प्रभुपाद ज्यादा सोचे भी नहीं। एक छोटा घटना, उनका पत्नी उनको बोले मुझे चाय पसंद है, आप नहीं, बस प्रभुपाद जी के लिए हो गया। तो जब जैसे जैसे हमारा भक्ति दृढ़ होगा, हमें पता चलेगा हमारा एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। विषय के प्रति जो विरक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तभी होगा जब आपका विषय के प्रति विरक्ति होगा। और विषय के प्रति जो विरक्ति होगा वो तो ऐसे नहीं होता है। विषय के प्रति विरक्त तभी होता है जब आपका कृष्ण के प्रति आसक्ति होता है। तो आपका जितना आसक्ति होगा उतना विरक्ति आएगा, आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। आपका प्रश्न का समाधान, आपका हमारा समस्या का समाधान हमारे पास है कि जितना आसक्ति है उतना विरक्ति है। हम जितना आसक्ति होगा उतना विरक्ति होगा, जितना आसक्ति होगा उतना विरक्ति होगा। एक बहुत आसान प्रोसेस है। तो आप अपना आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति से आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको पता होने के लिए सबसे पहले आपका हृदय में जो अनर्थ का प्रवृत्ति है उसको घटाना है, उसको नाश करना है, उससे मुक्त होना है। और वो तभी हो सकता है जब हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। पाप से मुक्ति देना कृष्ण के लिए बहुत आसान काम है। आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आपका पाप का फल से आपको मुक्ति मिल जाता है, प्रारब्ध से भी आपको मुक्ति मिल जाता है। बोलते हैं ना, प्रारब्ध में बहुत कुछ है, लेकिन भक्त के साथ में देखिए प्रारब्ध का ज्यादा फल नहीं मिलता है। प्रारब्ध होगा तो आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। इस जड़ जगत में इतना मेंटल टॉर्चर आपको सहन करना पड़ेगा आपको प्रारब्ध के कारण। देखिए आप भक्ति करने से इतना टॉर्चर आपको सहन नहीं करना पड़ता है। तो पाप करने का फल भगवान बहुत आसानी से मिटा सकते हैं, लेकिन अपराध, जिसको बोलते हैं पारमार्थिक पाप, उसे भगवान उतना आसानी से मुक्त नहीं करते हैं। इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमारे लिए पाप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाप करने का प्रवृत्ति हमारे में नहीं है। सबसे पहले तो हम 4 नियमों का पालन करते हैं, पाप करने का प्रवृत्ति खत्म हो गया। फिर भी थोड़ा जो भी सुख भोग करने का आसक्ति है वो भी धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अपराध करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ते जाता है। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, ये है पारमार्थिक पाप, इसका खंडन नहीं होता। तो आप जैसे जैसे हम वैष्णव अपराध से अपने आप को दूर रखेंगे, नाम अपराध से अपने आप को दूर रखेंगे, धाम अपराध से अपने आप को दूर रखेंगे, तो हमारा आसक्ति भी कमते रहेगा और विरक्ति भी कमते रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बहुत भक्त है, हम देखते हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना साधना में, अपना जप में, अपना जिंदगी में व्यस्त है। बस बोलते हैं अब कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी सेल्फिश। अपना साधना के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो आप
कम से कम इससे मुक्त नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।